हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 5 ऐसे फ्रैक्शन लिखने हैं जो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग इनके इक्विवेलेंट होंगे। भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब इक्वल से बना हुआ। जैसे हमारा 1/2 ये किसके इक्वल होगा? भाई ये हो जाएगा हमारा 2/4 के इक्वल। अगर हम एक और देखेंगे तो कितना 4/8 हो जाएगा। भाई ये कैसे इक्वल हो रहे? अब ये तो आप बोलोगे यहाँ तो 1/2, यहाँ 2/4 है, यहाँ 4 है। ये कैसे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? देखो हमारा पहला है क्या 1/2। अगर मैं इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गए। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। भाई 1/2 1/2 1/2, तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, मतलब ये इक्वल है। तो ऐसे मुझे 3/5 के कितने निकालने भाई? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने। तो सबसे पहले आप देखो भाई 3/5 इसके मुझे कितने चाहिए? 5। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 2 जा कितना होता है? 6 होता है। 5 2 जा कितना होता है? 10। तो पहला हमारा क्या हो गया? 6/10। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। ऐसे अगर मैं देखूँ तो 3/5 को आप किससे कर दो? आप 3 से कर दो, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या हो जाएगा भाई? 9/15 हो जाएगा। दूसरा हमें मिल गया। भाई तीसरा चाहे तो 3/5 को आप किससे कर दो? 4 से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को आपको करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 12/20। एक और चाहिए तो 3/5 को किससे कर दो? 5 से कर दो। कितना हो जाएगा भाई? 15/25। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम निकले। आपको 5 निकालने तो एक और आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे देखो 2/7 है बच्चों। अब मुझे इसको कितने करने? 5 निकालने। तो पहले हमें न्यूमिनेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा हमारा हो जाता 4 और 7 2 जा हो जाता हमारा 14। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्या है? 2/7 का 4/14। देखो सेकंड हमें निकालना है तो 2/7 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, ठीक है। जो आया तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 8/28 आ जाएगा। भाई ये भी इक्विवेलेंट होगा। आप काटोगे 8 1 जा 8, 8 7 जा 28, ये भी सेम आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, इसी को पहले 2 से फिर 3 से, अब 3 से कर दो इसको भी। तो हमने 3 से किया भाई। 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, दूसरा आ गया हमारा। अब देखो बच्चों 2/7 को आप किससे करना? 4 से करना, ठीक है। तो इसको भी 4 से कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? 8/28 आ जाएगा। ऐसे मैं 2/7 को अब किससे करूँ? 5 से कर दूँ। भाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। हम 2 3 4 ले रहे, आप 5 ले लो, 6 ले लो, कोई प्रॉब्लम, सेम आएगा, ठीक है। 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 और 7 5 जा 35। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ओके, सेकंड। अब देखो सी वाला हमारा क्या? 4/9 है। अब देखो बच्चों 4/9 को हम पहले किससे करेंगे? भाई 2 से। हम तो 2 से कर रहे हैं तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 2 जा 8 आ जाएगा भाई, और 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। ऐसी 4/9 को अब हम किससे करेंगे? न्यूमिनेटर को 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से। तो कितना हो गया? 12/27। भाई मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। 4/9 को अगेन अब आप करेंगे हम 4 से, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36। ऐसे 4/9 को हम अब करेंगे 5 से। 4 5 जा 20 और 9 5 जा 45। ओके, अब देखो 1/4। अब 1/4 को हम पहले किससे करेंगे भाई? 2 से करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो पहला फ्रैक्शन हमारा 2 कितना आ गया? 8 आ गया। देखो 1/4 को अब हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, 3/12 हो जाएगा। 1/4 को अगर हम 4 से करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से, 4/16 हो गया। देखो 1/4 को अगर हम 5 से करेंगे अब तो क्या आ जाएगा? 5/20। ओके, अब जैसे 5/6 है भाई, 5/6 को पहले किससे करें? 2 से करो। आप 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, हमने 2 से किया, ठीक है। सिक्वेंस से ले रहे हैं हम। 10 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 5/6 को हम अब किससे करेंगे? 3 से कर देंगे। कितना आ जाएगा? 15/18 आ जाएगा। 5/6 को अब किससे करेंगे? हम 4 से करेंगे।
हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। 20/24 आ जाएगा। 5/6 को आप किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 25/30 हमारा आ जाएगा। तो इस ढंग से हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मतलब हमारे इक्वल होना चाहिए।